हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के ऊपर केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और भी टॉपिक्स पर केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, हेल्थ टॉक और MSN के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। चलिए तो हम केयर प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इस तरीके से आप लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एज अ पार्ट ऑफ अवर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वी वर पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पर आप उस हॉस्पिटल का नाम मेंशन करेंगे जिस हॉस्पिटल में आप लोगों की क्लिनिकल ड्यूटी लगी हुई है। फिर लिखेंगे आई हैव सेलेक्टेड मिसेस रूबी एज माई पेशेंट। यहाँ पर आप उस पेशेंट का नाम मेंशन करेंगे जिस पेशेंट को आपने सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद डेट मेंशन कर देंगे कि आपका पेशेंट जो है वो कब एडमिट हुआ था। कंप्लेंट लिख देंगे, जैसे आयरन डिफिशियंसी अनीमिया वाला पेशेंट है तो उसमें क्या क्या कंप्लेंट्स हैं वो हमने मेंशन कर दी हैं। किस डॉक्टर ने डायग्नोस किया है वो लिख देंगे। यहाँ पर डायग्नोसिस में लिख देंगे आयरन डिफिशियंसी अनीमिया एंड शी इज़ नाउ एडमिटेड ऑन फीमेल वार्ड। कौन से वार्ड में आपकी पेशेंट एडमिट है उसका यहाँ पर नाम मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से आप लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद जो है हिस्ट्री कलेक्शन लिखा जाता है। हिस्ट्री कलेक्शन में आप आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे जिसमें पेशेंट का नाम आ जाएगा। अगर फादर्स नेम और हस्बैंड नेम मैरिड है तो हस्बैंड नेम लिख देंगे। एज लिखेंगे, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, डेट ऑफ एडमिशन, IPD नंबर, OPD नंबर। डायग्नोसिस में आप लोग लिख देंगे यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के ऊपर हम केयर प्लान बना रहे हैं तो लिख देंगे। चीफ कंप्लेंट में क्या क्या पेशेंट में कंप्लेंट हैं वो लिख देंगे, जैसे डिजी वीकनेस, वर्टिगो, फटिग, डिजीनेस, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे जिसमें हम प्रेजेंट और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं। तो अगर प्रेजेंट में जो कंप्लेंट्स हैं जैसे अभी अनीमिया से सफ़र कर रही है पेशेंट तो यहाँ लिख देंगे। पास्ट में अगर कोई कंडीशन रही है तो वो लिखेंगे। सर्जिकल हिस्ट्री में प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री मेंशन कर देंगे अगर है तो, नहीं है तो नॉट एनी सिग्निफिकेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिख देंगे। फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं पेशेंट की फैमिली में, किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करती है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, वो सब लिख देना है। उसके बाद फैमिली ट्री बनाएंगे। इस तरीके से फैमिली ट्री बनाया जाता है और पेशेंट को इस तरीके से जो है डैश डैश करके शो करना है, कीज़ बनानी रहती हैं। फैमिली कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखा जाता है। लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स लिखेंगे, अगर कोई बैड हैबिट्स हैं पेशेंट की तो वो मेंशन कर देना है। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन लिखेंगे जिसमें जनरल अपीयरेंस में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं, एक्टिविटी कैसी है, बॉडी बिल्ड कैसा है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम पूरा फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेड का फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, आइज़ का फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, नोज़ में देखेंगे नेज़ल सेप्टम, कोई नेज़ल पॉलिप्स तो नहीं है, नेज़ल डिस्चार्ज तो नहीं है, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस देखेंगे। माउथ में टीथ देखेंगे, डेंचर तो नहीं है, डेंचर मतलब नकली दांत तो नहीं लगे हुए हैं, डेंटल कैरीज तो नहीं है, अडोर ऑफ माउथ प्रेजेंट तो नहीं है, गम्स कैसे हैं, लिप्स चेक करेंगे, ईयर्स चेक करेंगे पेशेंट के, नेक देखेंगे, लिम्फ नोड तो नहीं है, रेंज ऑफ मोशन, थायराइड ग्लैंड, ब्रेस्ट चेक करेंगे, फीमेल है तो कोई लंप तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है ब्रेस्ट में। फिर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने रेस्पिरेटरी रेट लिख देना है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन करके फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसी तरीके से कार्डियो लिम्फेटिक सिस्टम का भी लिख देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का फिज़िकल एग्जामिनेशन लिखेंगे, वही इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन लिखना है।
फिर जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कैसी है, लास्ट टाइम कब वॉइड किया था यूरिन, कलर कैसा है, कैथेटर तो नहीं प्रेजेंट है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज तो नहीं है, जेनाइटल और रेक्टल कैसा है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का लिख देंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद वाइटल साइन लिख देना है, जिसमें अपने पांचों यहाँ पर वाइटल साइन मेंशन कर देंगे और पेशेंट की क्या वैल्यूज़ आ रही है वो यहाँ लिख देंगे एंड नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी रहना चाहिए और रिमार्क में लिख देंगे कि नॉर्मल है या इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। फिर इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, तो जैसे पेशेंट अनीमिया का है तो हीमोग्लोबिन जो है वो कितना आया है वो आप लोगों को यहाँ मेंशन कर देना है। बाकी अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी इसमें मेंशन कर देंगे। उसके बाद मेडिकेशन चार्ट लिखेंगे, इसमें नेम ऑफ द मेडिकेशन, डोज, फ्रीक्वेंसी, रूट किस रूट से दिया है, क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर केयर प्लान बना देंगे, तो केयर प्लान आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लिख देना है। असेसमेंट में हम दो तरीके से करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में हम वो डेटा लिखेंगे जो हमारा पेशेंट हमें कंप्लेंट बता रहा है एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी पेशेंट में वो लिख देंगे। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, जैसे इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूशन के ऊपर बनाया है, रिलेटेड टू डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल लीडिंग टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू। तो यहाँ पर इस तरीके से नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन एवेल्यूएशन। एटलीस्ट 3 नर्सिंग डायग्नोसिस आप लिख के उस पर केयर प्लान बना सकते हैं, जैसे टिश्यू परफ्यूशन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। तो इस तरीके से आप लोगों को केयर प्लान ऐड करना है। फिर लास्ट में हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे। हेल्थ एजुकेशन में डाइट से रिलेटेड हम हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो एडवाइस करेंगे कि पेशेंट विटामिन सी जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करे ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, और एनकरेज करेंगे आयरन रिच डाइट के लिए, जैसे बीन्स, डार्क लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइनेज, ड्राई फ्रूट, एग्स वगैरह पेशेंट अपनी डाइट में इंक्लूड करे। मेडिसिन के लिए हम एजुकेट करेंगे, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन ले, एक्सरसाइज करे, फॉलो अप ट्रीटमेंट ले। तो इस तरीके से हम लोगों को केयर प्लान बनाना है। और यदि आप इस PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस PDF को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।